नमस्ते साथियों। आज मैं डे 5 में आप सभी के साथ हूँ। वेडिम सिलैंग की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज 5वें दिन लेखक हमें क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, आइए देखते हैं। द वर्ल्ड एज योर मिरर। दुनिया आपका दर्पण है। लेखक के अनुसार ये सारा जगत एक आईना है। सारा ब्रह्मांड एक आईना है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हमारी आंतरिक स्थिति यानी हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन की घटनाओं को दर्शाता है। जैसे एक दर्पण हमारी छवि दिखाता है, वैसे ही हमारी सोच हमारी वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। और आपकी सोच और आपकी भावनाएं आपकी दुनिया को आकार देती है। आपके आसपास जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपको ऐसे लोग और परिस्थितियां मिलती हैं जो आपकी सोच की पुष्टि करती हैं, उनको बल देती हैं। जैसे यदि आप सोचते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते तो आपको ऐसे ही प्रतिक्रियाएं वाले लोग मिलेंगे। और यदि आप खुद से कहते हैं कि आप सफल हैं तो आपको ऐसे ही अवसर मिलेंगे जो आपकी सफलता में मदद करेंगे। जैसे यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको अपने खुद पर विश्वास है तो आपको सहकर्मी भी आपकी मदद करने के लिए तैयार मिलेंगे। आपकी भावनाएं भी आपकी वास्तविकता पर असर डालती हैं। यदि आप खुश हैं तो आपको ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपको और खुशी देंगे। जैसे अगर आप अच्छे मूड में हैं तो आपको आसपास सकारात्मक लोग और अनुभव होंगे। यदि आप बार बार सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो जब आप किसी परीक्षा को देने जाते हैं तो आप नर्वस होते हैं और अच्छा पढ़ने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का असर होता है जो आपको नकारात्मकता की वजह से नर्वस फील कराता है। यदि आप सोचते हैं कि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो जब आप किसी नौकरी या इंटरव्यू में जाते हैं तो आप आत्मविश्वासी होते हैं, जिसकी वजह से आपको नौकरी मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। आज का यह स्टेटमेंट हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इसे गहराई से समझे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। हमारी सोच, भावनाएं और आंतरिक स्थिति ही हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है। यदि आप खुश रहते हैं तो आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। जैसे जब आप अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनता है। वहीं आपके निराश या चिंतित रहने पर लोग आपके पास क्यों आना पसंद करेंगे? वो आपसे दूरी बनाने के नए बहाने बनाएंगे, आपसे दूर भागेंगे। हम जैसे बीज अपने अंदर अपने माइंड में डालते हैं वैसा ही पौधा पेड़ में बदलता जाता है। तो आपको आज से ही ये विचार करना है कि आप कैसे बीज को बोना चाहते हैं। ये जगत मेरा आईना है, तो आप इसमें कैसे विचार देना चाहेंगे जो आपको वापस वही देगा। वो दर्पण की तरह हर विचार को, हर सोच को रिफ्लेक्ट करेगा। आज के स्टेटमेंट न केवल हमारे खुद के अनुभवों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें एक शक्तिशाली उपकरण भी प्रदान करता है जिससे हम अपनी वास्तविकता को बेहतर बनाना सीखते हैं। हमारी सोच हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। यह सिद्धांत हमें अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार बनाता है। हम अपने जीवन के
सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। यह हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। जब हम अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में बदलाव लाते हैं, तब यह हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। हमें हमेशा सकारात्मक मानसिकता में जीना सिखाता है। आज के इस सिद्धांत को अपनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। आज ही हमें अपने जीवन में जो भी परिवर्तन लाना है, उसके लिए खुद को प्रेरित करना होगा। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी लेने की भावना को अपनाकर हम अपने जीवन की दिशा को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं और न केवल अपने अंदर की दुनिया को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता को अपने अनुकूल भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप हर दिन की एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी के साथ करते जा रहे होंगे। 78 दिनों के बाद आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव पाएंगे। तो कल मिलते हैं डे 6 में। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।